नमस्कार। आज हम गीता की तृतीय अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग सुनिए। व्याख्या। आचार्य दोनों के लिए आचार्य संबोधन देने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि आप हम सबके कौरव और पांडव के आचार्य है। शस्त्र विद्या सिखाने वाला होने से आप सबके गुरु है। इसलिए आपके मन में किसी का पक्ष अनुग्रह नहीं होना चाहिए। तब शिष्यन क्षमता इन पदों का प्रयोग करने में दुर्योधन का भाव यह है कि आप इतने सरल है कि अपने मारने के लिए पैदा होने वाला धृतराष्ट्र को भी अपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई है और वह आपका शिष्य धृतराष्ट्र इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्रों की विद्या सीखी है। द्रुपद पुत्रन वह पद कहने का आशय है कि आपको मारने के उद्देश्य को लेकर ही द्रुपद ने याज और उपयाज नामक ब्राह्मणों से यज्ञ कराया जिससे धृतराष्ट्र पैदा हुआ। वही वह द्रुपपुत्र धृतराष्ट्र आपके सामने प्रतिपक्ष में सेनापति के रूप में खड़ा है। तथापि दुर्योधन यहाँ द्रुपपुत्र के स्थान पर धृतराष्ट्र भी कह सकता है। तथापि दोनों चाचों के साथ द्रुपद जो बैर रखता था उस बैर को याद दिलाने के लिए दुर्योधन वहाँ द्रुपपुत्रन शब्द का प्रयोग करता है कि अब बैर निकलने का अच्छा मौका है। द्रुपपुत्र के द्वारा पांडवों की इस युगाकार खड़ी हुई बड़ी भारी सेना को देखिए। तात्पर्य है कि जिस पांडव पर आप स्नेह रखते हैं उसी पांडव ने आपके प्रतिपक्ष में खास आपको मारने वाला द्रुपपुत्र को सेनापति बनाकर यू रचना करने का अधिकार दिया है। अगर पांडव आपसे स्नेह रखते तो कम से कम आपको मारने वाला तो अपनी सेना का मुख्य सेनापति नहीं बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते। परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसी को सेनापति बनाया है। तथापि कौरवों की अपेक्षा पांडवों की सेना संख्या में कम थी, अर्थात कौरवों की सेना 11 अक्षौणी और पांडवों की सेना 7 अक्षौणी थी। तथापि दुर्योधन पांडवों की सेना को बड़ी भारी बता रहा था। पांडवों की सेना को बड़ी भारी कहने में दो भाव मालूम देते हैं। एक, पांडवों की सेना ऐसे ढंग से युगाकार खड़ी हुई थी जिससे दुर्योधन को थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी दिख रही थी। और दो, पांडव सेना में सबके सब योद्धा एक मत के थे। इस एकता के कारण पांडवों की थोड़ी सेना भी बल में उत्साह में बड़ी मालूम दे रही थी। ऐसी सेना को दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से यह कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस सेना को सामान्य और छोटी ना समझे। आप विशेष बल लगाकर सावधानी से युद्ध करें। पांडवों का सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपपुत्र ही, अंत उस पर विजय करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। एता पक्ष कहने का तात्पर्य है कि वह पांडव सेना युद्ध के लिए तैयार होकर सामने खड़ी है। अंत हम लोग इस सेना पर किस तरह से विजय कर सकते हैं, इस विषय में आपको जल्दी से जल्दी निर्णय लेना चाहिए। संबंधों द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके जब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। नमस्कार, आज के लिए यह तक।